हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और बस पूजा करके मैं आई हूँ किचन में। थोड़ा सा जल्दी आज सब्जी बना रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और मैंने यहाँ पे जो है आलू और चने की सब्ज़ी भी छोंक दी है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने मायके। तो थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ और शाम के हिसाब से भी थोड़ा सा काम कर रही हूँ। जो कि सब्ज़ी मैंने बनाई है वो शाम को काम आएगी और श्रेय को ना फिर जो है बस चावल बनाने पड़ेंगे, तो सब्ज़ी में बना के तैयार कर दूँगी। और अभी का जो है खाना प्रॉपर कर दूँगी, तभी हम जो है फिर निकलेंगे। बस थोड़ा सा जल्दी आज लग गई थी, फटाफट से कर लेते हैं। और चाय वगैरह लेने के बाद सबकी चाय दूध वगैरह हो गया था बच्चों का। आज बाहर गाड़ी धुल रहा है। अब ठीक है। मैचिंग 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 मैचिंग, कैसा लग रहा है? मैचिंग मैचिंग। मेरी चप्पल जरा इग्नोर, अभी मैं पूरी रेडी नहीं हूँ। चलो जी, मैं तो नहीं, मैं तो ब्लू हूँ। अरे तू तो बाबू है, तू तो स्मार्ट पीस है। दिखा दे चप्पल भी। स्मार्ट पीस। हाँ जी, तो हम निकल लिए हैं और अब हम निकलने के बाद फटाफट जा रहे हैं और अब हम लेंगे शगुन को, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता हम जाए और शगुन ना जाए। तो हम शगुन को लेंगे और उसके बाद फिर हम जो है आज देखते हैं, आर्य भी जाने वाला है, आर्य को भी लेंगे और हम सब चलेंगे आज मिलके घर। अभी तो जो है हम जो है बादराबाद में ही है, सॉरी। थोड़ी दूरी आए हैं घर से। निकलते ना चाहे कितनी भी जल्दी कर लो, फिर भी इतना टाइम हो ही जाता है। पर यह है कि काम भी कंप्लीट करके ही मैं चली हूँ, कोई ज़्यादा काम नहीं है। रात का भी मैंने जो है बना ही दिया है लगभग आधा खाना। तो अब श्रेय है तो श्रेय रात में चावल बना लेगा अपना आराम से, और पूरा दिन का वो ध्यान रखेगा। वही अपना जो है नॉर्मल भाई घर पे चाय पानी वो सारा करता रहेगा। और श्रेय का मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब श्रेय रह जाता है और हम जाते हैं। पर कोई नहीं, देखो सब तो नहीं जा सकते। श्रेय को फिर मैं अकेला भेजूंगी, उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे फिर मैं श्रेय को भेजूंगी। और मेरा ना यहाँ पे हो गया कुछ बहुत मोटा, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मस्ते को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं भाई? मुझे तो मस्ता ही पता, हिंदी में पता नहीं, बता देना चलो आप भी। यहाँ पता नहीं अचानक से हो गया, इसका कुछ कराना पड़ेगा। और देखो अभी तक नेल पेंट ना उतारी ना लगाई, जो पहली लग रही वही है। तो जी फटाफट से हम निकल लिए हैं और फटाफट से हम चलते हैं। अंश आगे और अंश के पापा आगे ड्राइविंग सीट पे। आज अंश के पापा चला रहे हैं, अंश नहीं। अच्छा लग रहा है, काम से 2 दिन का ब्रेक लिया और घूमने निकल ली आराम से। यहाँ पे ना भीड़ भाड़ सी हो रही पूरी। ठीक है जी, कैसा लग रहा है मेरा सूट? मैंने दिखाया भी नहीं है सूट आपको, कैसा लग रहा है? पूरा लुक यहाँ से तो दिख ही नहीं पाएगा कुछ भी, बैठ के तो ऐसा अजीब सा हो रहा है। काट देना। ये देखो मेरा सूट, पूरा लुक मैंने नहीं दिखाया। तो दिखाया तो था, किचन में दिखाया था उल्टा पुल्टा, बस इतना टाइम था मैं सोचा था अच्छे से दिखाऊंगी। बिना चश्मे के मुझे भी नहीं दिखता कैसा है। चलो बच्चों के कॉल आने शुरू हो गए। हेलो जी, तो अब हम रुके हैं बीच में, एक जूस ब्रेक हो जाए, जूस ब्रेक के लिए रुके हैं। सब अंदर गाड़ी में ही है क्योंकि धूप भी बहुत हो रही है और टाइम भी काफ़ी हो गया। हमें निकलते ना 12:15 हो गए, क्योंकि भैया को भी अंदर रुड़के के अंदर से पिकअप किया और दीदी को भी। तो एक बार अब हम जूस ब्रेक ले लें, फिर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो हम रुके हुए हैं, यहाँ पे चल रहा है गन्ने का जूस, क्योंकि आर्य भी आ गया था। देखो, और मेरा तो आपको पता ही, मैं तो पीने वाली हूँ नहीं, देखो, क्योंकि मैं तो हो जाऊंगी बीमार भाई। और ले लो जी, और लो भाई, और ले लो जी, और ले लो जी। अंश के पापा बाहर ही पी गए।
आज को बहुत शौक है जूस वूस पीने का इस तरह। फिर वो जिम भी जाता है तो आजकल, और वैसे भी गन्ने का जूस तो सबको शौक है, एक मुझे छोड़ के। किसे पसंद है गन्ने का जूस? चाय पसंद है बस। मुझे चाय पसंद है, ओनली चाय, ओनली चाय। नहीं, मैं हर टाइम चाय भी नहीं पीती भाई, ऐसी बात नहीं है। पर देखो जब कोई चीज़ नुकसान दे तो उसका खाने पीने का क्या फ़ायदा। अभी मेरा तो वैसे ही दवाइयाँ चल रही हैं, ठंडी ठंडी की दवाई स्टीम लेती हूँ मैं तो। मेरी तो प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो अब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली, तो क्यों अपने आप को परेशानी में डालना। दे रहा है वो, और ले लो बेटा, ज़्यादा बना रखा है। बुआ जी का घर आ गया है, और जो है दोनों बच्चों को लेने के बाद फिर हम सीधा आए बुआ जी के घर। तो ये बिल्कुल कोने पे ही मेरी बुआ का घर है। बुआ जी नहीं है, पर कहने में तो यही आता है कि बुआ जी का घर है। बुआ जी तो इस दुनिया को कब का छोड़ गई, बहुत याद आती है। और देखो, हम बस यही बोल रहे थे कि बुआ जी होती तो सामने खड़ी नज़र आती। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बुआ जी का घर दिखा रही हूँ, और ये ऊपर का है। नीचे तो मैंने फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, नीचे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऊपर ही रहते हैं। और ये है एक बेडरूम, छोटी बहू रानी का बेडरूम है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हम रुके ही नहीं हैं, बस खाना खाया फिर हम बातों में लग गए। और घर बड़ा सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। बाहर अब जो है थोड़ा सा कटाई का सीज़न चल रहा है, गेहूँ कट रहे हैं ना, इस टाइम पे काम का सीज़न चल रहा है। बस ये जो है भाभियाँ खाने की तैयारी कर रही हैं, और यहाँ पे दूसरा बेडरूम, और यहाँ पे किचन। तो इस तरीके से पूरा मैंने प्रॉपर नहीं दिखाया है। तो कि ये है छोटी भाभी और वो है बड़ी भाभी, तो दोनों भाभियाँ हैं। अब पहले जो है सब खाएंगे खाना, क्योंकि काम का टाइम चल रहा है। तो भाई तो जो है खेत में से आया था, वो थका हुआ था, तो वो फ़िलहाल सोया हुआ था। फिर जब हम आए, जब उठा, तो खाने के बाद फिर सारे बैठ गए, और यहाँ पे चल रही है हमारी ढेर सारी बातें, और बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और फूफा जी नीचे हैं, तो वो सोए हुए थे, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया हमने, मैंने चलो बाद में मिल लेंगे। तो बस सारे मिलके शगुन आ रही है, तो सारे मिल जाते हैं ना, तो बहुत सारी बातें होती हैं। अच्छा भी लगता है जब पूरी फैमिली एक साथ होती है। बस कमी रहती है तो यहाँ पे बुआ जी की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। ऊपर नीचे लगा होगा। ए दीपिक बाबू, देखिए देखिए देख, बात सुना लग रहा तेरी। आपका पापा कैसे आए? नो बता, सुन तो ए बाबले लड़के, बता ये भी तो नमकीन नहीं खा। हाँ, आधे का वीडियो में देख नहीं रहा, खाए जा रहा नमकीन को, उल्टी चम्मच लेगा। तो करते वीडियो में हेलो। ना हेलो बोलिए, शर्म आ रही भाई। कितनी तेज धूप, जिस खेत में पानी चला है वो करा के, तो नहीं तो यार है नहीं। अच्छा ये तो बुरा, तो वो करा पल्ला पता नहीं, बाजरा, ये बाजरा ऐसा की तरह दोबारा उग जाए। अच्छा, ये की तरह ही दिखता है। चलो भाई, बाजरा हमें नहीं पता, बाजरा कैसा बाजरा। टूट गया हमारा गुड़ल का, दिमक लग गई। ये टूटा है, काटा हुई आते तो नजर पड़ी यार इसकी, दिमक लग गया, दिमक अच्छा जड़ रहेगी थोड़ी सी बस। हाँ, अभी टूटा परसों। अच्छा, मैं कह रही लगा दे, उजाड़ सी हो रही इसके बिना। अंश की तो एकदम निगाह पड़ी। क्यों अरे क्या है? मैं कहा भाई मार तो पेड़ कट नु कह रहा, मम्मी पेड़ काटते हैं गुड़ल का।
दिमाग लगे दे हाँ डिमक लग रही, ये भी हिल बड़ा पेड़ था। हाँ अंदर वही है, जड़ खा रखी पूरी। भैंसों को धूप में ही बांध दी हां पर खाने आ लगे टीम कदावा गिर। बहुत दुआ बुरी हालत नहीं आंख पूसी खराब बस 3 ही है इनके बेकार। है सफेद ये वही थी क्या सफेद वाली? हां जिन्हों भी ना अच्छा ये आई थी इतना दूध में तिरा रखे थे, इतना दूध था इसका, बिना भी आओ लग नहीं रहा था खा इतना दूध दे देगी ये। चलो बढ़िया। ये तो थोड़े से और कहाँ रखे, खुला खुला भाई, धूप बहुत तेज है। सही है बढ़िया, अंदर अंदर ठीक है, और क्या बाहर तो बहुत तेज था ऐसा। अब तो गाँवों शहरों सब अंदर ही रहे, दिन में तो भाई काम के लिए बाहर निकलो। अब सुबह जल्दी हो जाना, पर फिर भी गांव में कोई आदमी तो जमेंगे खैर दे। बीज करेंगे अब जो कल को ही पड़ जाएगा। तो ये होती है गांव की शक्कर, ये देखो गांव की शक्कर सूख रही है, अभी सूखेगी और जो इसमें मोटी मोटी डलियां दिख रही, फिर ये जो है छनेगी और तब ये यूज़ होगी। और यहाँ पे ये हमारी, और यहाँ पे देखो ये हमारा एक कट्टा, तो ये हमारी शक्कर होगी रेडी। हमारी शक्कर होगी रेडी, ठीक है जी। हाँ और अब हम चल गए हैं, स्पेशली हम इस काम के लिए आए थे। शक्कर गांव में हमने बनवाई थी यहाँ पे अपने लिए। कहाँ है पापा? चलो यहाँ पे अब चलने का टाइम है और बस बातें कर रहे हैं, फूफा जी से बातें कर रहे हैं। उनको मैं यही बोल रही हूँ, एक तो ये लड़की हमारी भतीजी है, ये मेरी बड़े भाई की, और ये बहुत ज़्यादा मतलब पतली है, तो बस वही बोल रहे हैं कि कुछ खाना पीना नहीं खाती। उसकी मम्मी बोल रही है कुछ नहीं खाती है ये, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइट ज़्यादा हो रखी है, लेकिन वैसे नहीं है बिल्कुल भी। तो बस बच्चों से बात, और यहाँ पे फूफा जी हैं, उन्होंने हमारी मिलाई वगैरह करी और फिर उनसे भी बातें हो रही हैं, या फिर उनसे भी हमने यही बात करी कि आप भी अपना ध्यान रखो, क्योंकि हमारे घर में मतलब ये भी मेरा मायका ही है, वो भी मेरा मायका ही है, दोनों में ही फूफा जी हैं, और बाकी वहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं मम्मी है। बहुत सारे लोग थे जिनमें 2 ही लोग बचे हैं, तो बस फूफा जी को मैं यही बोल रही हूँ कि कम से कम एक तो बड़ा बच जाए, आप अपना ध्यान रखा करो। ये सब बहुत सारी बातें हमारी हो रही थी, तो इस तरीके से फिर जो है हम बस निकल गए थे। हाँ जी, तो हम निकल लिए थे और हम अब कहाँ हैं, बगरा आ गए हैं। और बगरा हमारे गाँव से बस थोड़ी दूर पड़ता है, मतलब हमारा गाँव थोड़ी दूर पड़ता है, नहीं हमारा गाँव भी थोड़ी दूर पड़ता है, किन्होंने तो थोड़ी दूर था ही, मतलब थोड़ी दूर आए और थोड़ी दूर और अभी आ गया है। ये देखो सामान में, ये देखो क्या हाल बना रखा लड़की का, नीचे से देखो किस तरह भर रहे हम। लड़की का ही सोच तो फ्रूट मिला मगर नहीं रही लड़की यही बहुत, हम जो सामान और ले रहे। तो जी हाँ, वो क्या क्या बोल रही थी मैं, क्या बोल रही थी, हाँ वो था ना, इनके सामान है दोनों के, ये विंटर का अपना जो है सर्दियों का सामान, कपड़े वगैरह, इनकी काफ़ी सामान था, तो डिक्की उसमें फुल है। और फिर एक हमने जो है बड़ा कट्टा शक्कर का रख लिया। तो यहाँ पे भी कुछ गुड़ यहीं पे है, तो बहुत सारा सामान हो रहा है, डिक्की में भी इतनी जगह नहीं थी। और यहाँ पे हमने लिया है शौर्य के लिए सरप्राइज, और वो क्यों लिया है वो हम आपको आगे जाके बताएंगे कि हमने सरप्राइज क्यों लिया है उसके लिए। सेलिब्रेशन दिखा देंगे, देखो सेलिब्रेशन में वॉइस ओवर करना। हाँ तो बस उसको नहीं पता, वो तो पता है कि हम सब आ रहे हैं, पर सरप्राइज का नहीं पता, उसके लिए हमने सरप्राइज रखा है। और वो क्यों रखा है चलो वो भी हम बता देते हैं आपको। उसकी 10th थी तो उसका रिजल्ट आया है, और जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि उसका जो है 95 आया, 98 आया, 90 भी नहीं आया है, पर उसका 80+ आया है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हम खुश हैं। क्योंकि देखो एक होता है बच्चा की मतलब ट्यूशन जा रहा है, कोचिंग कर रहा है, और फ्री है, फ्री माइंड है, माइंड डिस्टर्ब आपको पता ही है, आपसे कुछ छुपा नहीं है, आपको पता है, हमारे ब्लॉग में सब आप देखते हो कितनी जिम्मेदारियां उस बच्चे पर है 10th क्लास में। और अभी उसके एग्ज़ाम में कुछ ही टाइम था, जो मेरी दादी माँ गई थी, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। तो वो सिचुएशन के देखते हुए तो उसने इतना अच्छा मतलब किया। इतनी जिम्मेदारियां हैं, घर के काम हैं, मम्मी की जिम्मेदारी उसी के ऊपर, दवाई की, डॉक्टर की, मतलब घर में जो भी, अब देखो घर में 2 लोग हों चाहे 4 लोग हों चाहे 6 लोग हों, सामान भी घर में सारे आते हैं, सारी भैंस है हमारे घर में, उसका भी काम है।
पशुओं की भी जिम्मेदारी, भैंस की दूध निकालने तक की जिम्मेदारी उस बच्चे की है। तो मतलब उसके लिए मैं इतना खुश हूँ, हम सब इतना खुश हैं, इतना खुश हैं। आर्य बोल रहा भाई हमारा भी रिजल्ट आया था, किसी ने सरप्राइज नहीं रखा था। मैंने तुम्हारे रिजल्ट में और उसके रिजल्ट में बहुत फ़र्क है। मैंने तो कभी अपने वालों के लिए सरप्राइज नहीं रखा, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल में रिजल्ट आना अच्छी बात है, और अच्छा आना हर माँ बाप यही चाहता है कि और अच्छा आए। लेकिन उसके लिए हमने सिर्फ ये चाहा था कि बस वो पास हो जाए, इतना हमें काफ़ी है। पर पास से कहीं अच्छा रिजल्ट आया है। आप लोग भी बहुत अच्छे कमेंट्स उसके लिए करते हो और आज भी करोगे। सबसे पहले तो आप लोगों को भी बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि हमेशा शगुन, शौर्य, आर्य आपके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, आपके भी उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप करते हो। सपोर्ट आपका देखो कमेंट से ही हमें मिलता है। तो जी थैंक यू। बस यही भगवान से प्रार्थना है, बस ऐसे ही जितना कुछ बचा है ना, ये हमारी खुशियाँ ये बची रहे, और ये तीनों बच्चे, इनकी कामयाबी वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सबने खोया है, सबसे ज़्यादा बच्चों ने खोया है। खोया तो सभी ने है देखो, पर जो घर में कमी है वो हम कभी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन उस घर में ना शौर्य है तो बहुत कुछ दिखता है हमें, अभी भी बहुत कुछ। शौर्य को मैं देखती हूँ तो उसमें बहुत कुछ दिखता है मुझे। भाई है, पापा है, मतलब जितने इंसान हमने खो दिए अपने घर के, सब उसमें देखते हैं हम। मैं तो यही देखती हूँ। देखो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बड़ा भाई, देखो विकास यहाँ नहीं रहता, सारा कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, इतना कोई करता नहीं है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, वही सब कुछ करता है। पर वो यहाँ पे रह नहीं सकता, तो हमें ना शौर्य में ही सब कुछ दिखता है। उसमें अपने बड़े भाई को देखती हूँ मैं, सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। एक दिन ऐसा ही बनेगा कि उसकी जो कमी है वो पूरी होगी। देखो अपने जाते हैं ना, जो जिसकी जगह है वो तो कोई ले नहीं पाता, कभी नहीं ले पाता, पर हमारी सोच ऐसी होती है कि नहीं चलो, सब्र जिसको कहते हैं कि हमें एक सुकून मिलता है कि सब्र हम रखते हैं कि हाँ चलो ये है। तो बस वही है। कई दिन से उसका रिजल्ट आया था, 3-4 दिन हो गए होंगे, हाँ। तो उस दिन से ना एक अलग ही फील आ रही है, बहुत मतलब याद भी इतना कुछ आ रहा है। सोचो उस बच्चे पर क्या बीती होगी जब उसका रिजल्ट आया था। ना उसके पापा हैं, ना उसके दादाजी हैं, मतलब बापा जी जिसको वो बाप से बढ़कर मानता था, ना हमारी माँ, दादी माँ, वो तो थी, वो भी नहीं रही। मतलब एक एक बंदा हमें याद आ रहा है, तो उस बच्चे को कितना याद आया होगा। तो बस कुछ स्पेशल फील कराना है। चलो छोड़ो, जो है इमोशनल बातें छोड़ देते हैं और फिर से खुशी के मूड में आ जाते हैं। चलो फटाफट से चलते हैं। अब घर आने वाला है, थोड़ी सी दूर बचा है, तो बस वो लोग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मम्मी के यहाँ पे जाने के बाद फिर जो भी रिकॉर्डिंग होगी, जो भी व्लॉग होगा, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ही अच्छा सा व्लॉग होने वाला है वो भी और ये भी। तो जी इस व्लॉग में इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।